अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ट्री स्टार्ट की थी, ठीक है। जनरली कुछ टाइप की ट्रीज को डिस्कस किया था हमने, ठीक है, कि मतलब हमारे पास कोई ट्री होगी तो उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। उसी में फिर हमने एक स्पेसिफिक टाइप की ट्री जिसे बाइनरी ट्री कहा जाता है उसको देख लिया था, ठीक है। हमने कहा था कि आपके पास जो बाइनरी ट्री होती है तो उसके हर एक जो आपके पास नोड होता है तो उसके एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो चाइल्ड होते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री को कहा था, तो हमने कहा था कि लीफ नोड्स को छोड़ के उसके अलावा मतलब जितने भी पेरेंट्स होंगे तो उसके एग्जैक्टली दो चाइल्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री को देखा था जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास तमाम के तमाम लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे एक्सेप्ट फॉर द लास्ट लेवल, और लास्ट लेवल पे आपके पास जो नोड्स होंगे तो वो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे हो। और उसके बाद स्ट्रिक्टली कंप्लीट बाइनरी ट्री हमने देखी थी जिसमें हमने ये देखा था कि आपके तमाम के तमाम जो लीफ नोड्स होंगे तो वो डेप्थ पे होंगे। लेवल और डेप्थ को हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है, ठीक है। तो आज हम आते हैं बेसिकली कुछ ऑपरेशन, थोड़ा बहुत हम कोड की तरफ जाने लगे, ठीक है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि बाइनरी ट्री पे परफॉर्म होते हैं, मगर उससे पहले किसी भी ट्री को बनाने के लिए, ठीक है, आपको जिस तरह से हम लिंक लिस्ट बनाते थे, डबली लिंक लिस्ट थी, चाहे सिंगली लिंक लिस्ट थी, चाहे सर्कुलर लिंक लिस्ट थी, तो लिंक लिस्ट की क्लास बनाने से पहले जो चीज़ आपको चाहिए होती थी वो अपने नोड को डिफाइन करना होता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम दो चिल्ड्रन मिनिमम जीरो। तो इसका मतलब ये है कि चाइल्ड को जो वो पॉइंट कर रहा होता है तो बेसिकली उसके लिए हमें एक पॉइंटर चाहिए होगा। लेफ्ट चाइल्ड के लिए एक पॉइंटर, राइट चाइल्ड के लिए दूसरा पॉइंटर। तो आपकी जो नोड की क्लास होगी, ठीक है, तो उसमें आपके पास तीन मेंबर्स होंगे, ठीक है। सबसे पहला डेटा का मतलब उस नोड के अंदर आप स्टोर क्या करना चाहते हैं, वो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और किसी टाइप का वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इंट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। जैसे आपके पास स्टूडेंट की कोई क्लास है, ट्री में स्टूडेंट्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वगैरह वगैरह। तो हम जब ये क्लास बनाएंगे तो बेसिकली अगर इधर ही मैं साइड पे लिखता जाऊं तो मैं लिख लूंगा कि क्लास नोड, ठीक है, ये मैंने क्या लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये मेरी नोड की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो मेरे पास एक प्राइवेट मेंबर इसका के होंगे, ठीक है, तो वो लेट्स से मैं इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ ट्री में, ठीक है। तो मेरे पास जो डेटा वाला वेरिएबल होगा उसकी डेटा टाइप मेरे पास हो जाएगी इंट। हाँ सॉरी, नहीं इसको पब्लिक कर देते हैं। सही है, ये हो जाएगा पब्लिक, ठीक है। बहरहाल अगर हमने एक्सेस कर रहा है तो उसके दूसरे के तरीके भी हैं, मगर उसके लिए फिर हमें फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा जो कि हम नहीं चाह रहे, ठीक है। तीन ही मेंबर्स हैं और हम ये चीज़ किसी से छुपा नहीं रहे, मतलब ये पोर्शन हमने छुपाना नहीं है। तो एक्सेस स्पेसिफायर आपको दी इस वजह से है कि आप खुद कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा इंट डेटा और एक नोड ही टाइप का पॉइंटर जो कि लेफ्ट पे होगा और नोड ही टाइप का पॉइंटर जो कि राइट पे होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये कोड मैंने लिखा हुआ, ये मैं दिखा भी दूंगा, इतना बड़ा मसला नहीं है, ये इधर सिर्फ यहाँ पे वो करने के लिए। इसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, तो कंस्ट्रक्टर में जो चीज़ें हम करते हैं वही करेंगे। यहाँ पे जब आप नोड की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसे एक वैल्यू पास करेंगे, उस टाइम पे वो आपके डेटा में आ जाएगी, लेफ्ट और राइट उसके एम्प्टी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है तो उसे एक इन टाइप की वैल्यू मिलेगी, ठीक है।
और बेसिकली आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने डेटा को असाइन कर देना है वैल्यू, और लेफ्ट को नल और राइट को नल कर देना है। ठीक है, और यहाँ भी ये क्लास खत्म हो जाएगी। तो वो ये बेसिकली आपके पास जिस तरह से डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए आप नोड बनाते थे ना, जिसमें प्रीवियस और नेक्स्ट वाले पॉइंटर, तो उन्हीं प्रीवियस और नेक्स्ट को हमने रीनेम करके लेफ्ट और राइट बोल दिया। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट वाला पॉइंटर होगा तो वो इस नोड के क्या करेगा, लेफ्ट सब ट्री को होल्ड करेगा, राइट वाला पॉइंटर राइट सब ट्री को होल्ड करेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारी नोड की क्लास हो गई, इसे हमने एक साइड पे कर दी। ठीक है, मतलब ये तो हमें पता लग गया किस तरह से। अब हम आते हैं अपनी बाइनरी ट्री के उसमें, कि किस तरह से इस चीज़ को कनेक्ट किया जाएगा, ये क्या क्या किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़े से हम ऑपरेशंस देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस इस पर परफॉर्म होते हैं, फिर एक्चुअली जाके कोड में देखेंगे और चीज़ों को हम देखेंगे, मगर एटलीस्ट हमें नोड का पता लग गया कि नोड कैसे स्टडी है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना? सही है। अच्छा, अब देखें, देयर आर अ नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फॉर अ बाइनरी ट्री। ठीक है, अच्छा, अब देखें, यहाँ पे ये कह रहा है कि P इज पॉइंटिंग टू अ नोड इन एन एग्जिस्टिंग ट्री। यहाँ पे एक बात जहन में रखें कि हम किसी स्पेसिफिक रूल के मुताबिक कोई एक नोड किसी स्पेसिफिक जगह पे इंसर्ट नहीं कर रहे ना, इसमें हम पोजीशन उस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह से हम लिंक लिस्ट में करते थे या अरे बेस्ड लिस्ट में करते थे। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है। तो चक्कर ये है कि अगर मैं कहीं पे कोई नोड इंसर्ट करूंगा तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मैं कहूंगा कि मैं फॉर एग्जाम्पल लेट से ये मेरे पास एक ट्री है जिसमें ये चीज बनी हुई। ठीक है, अब मैंने इसमें कोई नोड इंसर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है मैं जगह बताऊंगा कि कहां पे इंसर्ट करना है। ठीक है, मैं जगह बताऊंगा कि कहां पे इंसर्ट करना है। मैं चाहता हूं कि ये जो 2 वाला नोड है इसके राइट पे मैं कुछ इंसर्ट करना चाहता हूं, लेट से मैं इधर 4 इंसर्ट करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मेरे पास एक पॉइंटर होगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि P के राइट में तुम क्या डाल दो, नया नोड जो 4 वाला हमने बनाया वो डाल दो। कैसे होगा वो बाद में देख लेंगे, मगर इधर एक पॉइंटर हमें चाहिए होगा जो कि इस 2 को पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, एक बात याद रखें, एक मिनट, एक बात याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंटर्स हम बना रहे हैं ना, तो नोड की क्लास अगर आप देखें तो वो डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये है कि नोड को पता है कि मेरा लेफ्ट और राइट चाइल्ड कौन सा है, मगर जो चाइल्ड नोड है उसे पता नहीं है कि पेरेंट कौन, क्योंकि रिवर्स में पॉइंटर कोई नहीं है। आपके पास नोड की क्लास में देख ले, पेरेंट का पॉइंटर आपको नहीं मिल रहा है इसमें। लेफ्ट और राइट के हैं, पेरेंट का नहीं है। रखने को रख सकते हैं, ठीक है, रखने को रख सकते हैं, मगर हम पेरेंट को इसके अलावा भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर खुद से करना चाहें। वो डिपेंड करता है आप जिस तरह से रखना चाहें। अगर पेरेंट का पॉइंटर रखेंगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है मेमोरी एक्स्ट्रा यूज होगी। अगर नहीं रखेंगे तो आपको हर एक नोड का के पेरेंट पे जाने के लिए आपको फिर कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब होके जाएंगे ट्री से, तो एक ट्रेड ऑफ है। जी आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था, अगर हमारे पास पेरेंट का पॉइंटर नहीं होगा तो ये हमारा ऊपर से पेरेंट गायब नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखें, यहाँ पे एक बात हमने याद रखनी है कि मैंने बात की थी पिछली क्लास में, आपको बताया था, एक स्टूडेंट ने ये कहा था कि ये जो सबसे पहला वो होता है नोड होता है, तो इसको रूट क्यों कहते हैं? ये भी तो नोड है, और जो एंड पे लगा हुआ है वो भी नोड है। ठीक है, या उसने सवाल इस तरह से किया था कि वो भी तो पेरेंट है जो सबसे ऊपर लगा हुआ है, और ये 2 जो है ये भी पेरेंट है। ठीक है, तो दोनों को पेरेंट क्यों नहीं कहते आप, ऊपर वाले को रूट क्यों कहते हैं? वहां से ट्री स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली जिस तरह से मैंने उसे जवाब ये दिया था कि हमारे पास लिंक लिस्ट में एक हेड का पॉइंटर होता है जिसने उस पूरी लिंक लिस्ट को पकड़ा होता है, इसी तरह से यहाँ पे आपके पास इधर एक पॉइंटर होता है रूट के नाम से जिसने इस पूरी ट्री को पकड़े रखा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंटर हमारे पास होता है। आप कहीं भी अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो आपने ट्री के स्टार्ट से अगर स्टार्ट होना है तो आप रूट से स्टार्ट हो जाते हैं, जिस तरह वहां पे हम हेड को यूज करते थे। ठीक है, ये जब अभी ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये पॉइंटर हम लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत फिर क्लियर होगा। इस पॉइंटर की टाइप ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ये नोड को पॉइंट कर रहा है तो नोड होगी। ठीक है,
तो इसको हम किसी तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे इस 2 पे, ठीक है। आगे ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता से क्लियर होती जाएंगी। अभी ऐसे है कि हमारे पास कोई रूल नहीं है कि अगर एक वैल्यू मेरे पास आ रही है तो वो कहाँ पे जाएगी या उसे कहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। अभी अगर कोई वैल्यू आ रही है तो उसको तो मैं इस ट्री में कहीं पे भी डाल सकता हूँ। नोड मैंने ऐसे बनाया है कि वो हमेशा बाइनरी ही रहेगा क्योंकि मेरे पास 2 ही पॉइंटर है, 2 से ज्यादा नहीं है ना, ठीक है। तो मैं अगर पॉइंटर्स को फिल नहीं करूंगा तो कोई चाइल्ड नहीं होगा, एक पॉइंटर को फिल करूंगा तो एक चाइल्ड होगा, अगर दोनों को फिल करूंगा तो 2 चाइल्ड होंगे, तो वो बाइनरी ही रहेगी, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मगर नोट डालने को जहां पे मुझे खाली जगह मिल रही है वहां पे मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास p एक पॉइंटर होगा जो कि एग्जिस्टिंग ट्री में किसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब आप अगर फर्ज करें, कहते हैं लेफ्ट ऑफ p, ठीक है, आप कहते हैं लेफ्ट ऑफ p, तो ये क्या करेगा, अगर p2 पे है तो ये आपको इसका एड्रेस रिटर्न करेगा क्योंकि इसके लेफ्ट पे ये है ना। तो वो बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये जो लेफ्ट वाला वो है आपके पास यहां से, ये जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है ये आपको रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप राइट ऑफ p करते हैं तो वो 4 का एड्रेस आपको रिटर्न कर देगा पूरे के पूरे नोड का, ठीक है। ये हमें चाहिए होता है। अच्छा, ये तब हमें चाहिए होता है जब हम ट्रैवर्स कर रहे होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं रूट पे हूं लेट से, और मैंने रूट से लेफ्ट या राइट पे जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अगले नोड का एड्रेस मिलेगा तो तब मैं जाऊंगा ना, ठीक है। तो आप जब लेफ्ट ऑफ p करते हो तो लेफ्ट पे जाते हो, राइट ऑफ p करते हो तो राइट पे चले जाते हो। जी सर, ये p विद एड्रेस याद करेंगे? जी, एड्रेस याद करेंगे? याद नहीं करेंगे ना। ये तो सही है। देखें, आप लिंक लिस्ट में याद रखते थे, पढ़ा होता था, इधर भी पढ़ा हुआ है हर एक नोड। आप रूट से जब स्टार्ट करेंगे तो रूट पे लेफ्ट का एड्रेस भी होगा, राइट का एड्रेस भी होगा। ठीक है सर, लेकिन मतलब कि अभी फॉर एग्जांपल मैं 2 से स्टार्ट करना चाहता हूं। नहीं, 2 से स्टार्ट तो आप कर ही नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। सही। आप रूट से आएंगे 2 तक पहुंचेंगे। अगर आपको कोई एल्गोरिदम ऐसा है जो कि 2 से स्टार्ट ले रहा है ना, तो उस एल्गोरिदम को चलाने से पहले आप रूट से 2 तक पहुंचेंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि 2 कहां पे? बात आपकी सही है। इसका जवाब आगे जब हम एक स्पेशल टाइप की ट्री देखेंगे जिसमें यूजुअली ये चीज यूज ही उसी में होती है, तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं तो ये हम रैंडमली नहीं रख सकते इसमें, ठीक है, वरना तो ट्री का फिर कोई फायदा नहीं होता उसके, ठीक है। तो वो आगे आहिस्ता आहिस्ता से क्लियर होता जाएगा। अच्छा, पेरेंट ऑफ p, ठीक है, इस केस में p का पेरेंट है 5, ठीक है, मगर हमारे पास इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नोड के अंदर नहीं, ठीक है। एक तरीका जो सबसे आसान है वो ये है कि इसी नोड के अंदर एक और पॉइंटर ले लें पेरेंट के नाम से, ठीक है, और जब भी आप किसी नोड को कनेक्ट करें किसी पेरेंट के साथ तो उसी पेरेंट की इंफॉर्मेशन उसमें डाल दें। वो तो आसान है ना, आपने एड्रेस सिर्फ डालना है। तो हर एक नोड में आपके पास पेरेंट की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, ठीक है। अगर तो आपको पेरेंट फ्रीक्वेंटली चाहिए, ठीक है, मतलब लेट्स से मेरे पास जो ऑपरेशंस मैं परफॉर्म कर रहा हूं उसमें बार बार मुझे पेरेंट को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि फिर पेरेंट आप रखें अपने पास, ठीक है। अगर तो पेरेंट की आपको बहुत रेयरली जरूरत पड़ रही है, मतलब सिरे से पड़ती ही नहीं है, कभी कभी पड़ जाती है, तो उसमें फिर आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। तो वो आसान तरीका है, वो मैं इधर अगर फर्ज करेंगे तो इधर ये पब्लिक के पोर्शन में इधर आ जाएगा नोड्स डायरेक्ट पेरेंट, ठीक है। और जिस टाइम जब आप अटैच करेंगे तो पेरेंट को भी साथ में सेट कर देंगे। वो जब मैं कोड दिखाऊंगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आपने ये काम करना है, ठीक है। मगर मैंने इस तरह से किया हुआ है कि मैंने पेरेंट को फाइंड आउट करने के लिए अलग से फंक्शन लिखा हुआ है कि मतलब अगर हम पेरेंट अपने पास स्टोर नहीं करते तो उसको आप फाइंड आउट कैसे करेंगे फिर कि पेरेंट कहाँ पे, ठीक है। वो बेसिकली आपको रूट से होके स्टार्ट होना पड़ता है और आना पड़ता है, हर एक नोड के चाइल्ड को देखना पड़ता है। तो जहां पे आपको ये चाइल्ड मिल गया जिसका आप पेरेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उधर आप रुक जाते हैं। सर, एक टाइम एक्सटेंड है और एक मेमोरी एक्सटेंड। हाँ, ठीक है, उसमें यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा दफा पेरेंट को कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि वो ऑब्वियस सी बात है, वो ऑपरेशंस कुछ परफॉर्म हो रहे हैं, उसमें लूप है या रिकर्जन होगी, ठीक है, तो वो टाइम लेगा। तो अगर बार बार आप कर रहे हैं तो फिर आप उसको रखें, मेमोरी को कॉम्प्रोमाइज। हाँ, मेमोरी को कॉम्प्रोमाइज करें उस केस में। अगर बार बार नहीं कर रहे, रेयर केसेस में हो रहा है तो फिर ना रखें। मेमोरी इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो भी नहीं रही, ठीक है, मगर दोनों तरीकों का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो
ये बेसिकली क्या करेगा, अगर 2 के केस में हम बात करें तो इसका पेरेंट 5 है, ठीक है, ये 5 हमें रिटर्न करेगा। अच्छा, ब्रदर या सिबलिंग या सिस्टर जो भी आप बोलते हैं इसे, ठीक है, तो वो 7 वाला मतलब कॉमन पेरेंट जिसका हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 की बात करूं तो इसका सिबलिंग है 6, सही है। देखें अगेन पेरेंट का फंक्शन हमने देख लिया कि होगा ना, अगर पेरेंट का फंक्शन होगा या पेरेंट का पॉइंटर होगा तभी ये पॉसिबल होगा, इसीलिए तो हमें पेरेंट चाहिए, ठीक है। पेरेंट का और लेफ्ट और राइट एक लेवल पे होती है। देखें आपको पेरेंट का पता लग गया, अब आपने सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि ये जो नोड मेरे पास है जिसका मैं सिबलिंग मालूम करने जा रहा हूं, ये अगर लेफ्ट पे है तो मैंने राइट वाला रिटर्न करना है, अगर ये राइट पे है तो मैंने लेफ्ट वाला रिटर्न करना है। नहीं, लेवल चेक करने की जरूरत भी नहीं है, वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना उसके साथ। आपने सिर्फ ये डिटरमिन करना है कि जिसका आप सिबलिंग मालूम कर रहे हैं वो लेफ्ट पे है कि राइट पे, वो तो सिंपली एक इसकी स्टेटमेंट से आप कर सकते हैं ना, अगर लेफ्ट पे है तो राइट वाला रिटर्न कर दे, अगर राइट पे है तो लेफ्ट वाला रिटर्न कर दे, ठीक है। तो ये सारा कुछ करेंगे कोड में जी। ब्रदर किसका होगा, ब्रदर का होगा। देखें जिस नोड को वो ब्रदर ऑफ पी पूछ रहा है, ठीक है, तो यहां पे देखें 2 पे, अब बातें ना करें, 2 पे आपके पास है पी, तो इसका मतलब ये है इस 2 का ब्रदर या सिबलिंग वो कौन है, 6, उसकी बात ना करें, पी जहां पे है उसका सिबलिंग कौन है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये पी आपके पास इधर 1 पे होता, ठीक है, तो इसका 4 आता, या अगर ये 4 पे होता तो इसका 1 आता, अगर ये फर्ज करें 5 पे होता तो चूंकि उसका पेरेंट कोई नहीं है इसका मतलब ये इसका सिबलिंग कोई नहीं, ठीक है। आपके पास इस तरह का सिनेरियो भी हो सकता है कि लेट्स से यहां पे आपके पास हो 10, तो अगर 10 पे पी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 10 का सिबलिंग नहीं है, तो वो ऑब्वियस सी बात है उधर से तो हम एड्रेस रिटर्न कर रहे होंगे ना, तो वो एड्रेस की जगह हम नल रिटर्न कर देंगे, सही है। नल रिटर्न करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये इसका सिबलिंग नहीं, तो पेरेंट तो है, हम सिबलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हमारे पास हो गई। इस तरह से इन्फो असल में उस नोड में वैल्यू क्या है, ठीक है, तो ये कंटेंट ऑफ द नोड, अगर फर्ज करें मल्टीपल वैल्यूज है तो मल्टीपल प्रिंट हो जाएंगी, अगर एक वैल्यू है तो एक प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इस केस में हमारे पास p जो है तो 2 पे है, तो अगर आप इन्फो ऑफ p करेंगे तो वो 2 देगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं कॉमन जो कि यूज होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अब ऐसे है कि इन चीजों को हम फंक्शन में भी रख सकते हैं और फंक्शन के बगैर भी किया जा सकता है, मगर बहरहाल हमने चूंकि बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, तो हमारे पास दो फंक्शन, कोई भी नोड जब आप लेते हैं, नहीं ये वो पानी वाली खांसी नहीं है। आप जब भी ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रूट नोड बनाएंगे, ठीक है। रूट नल होगा इसका मतलब ये कि ट्री एम्प्टी होगी आपके पास। रूट नोड बना लिया आपने एक दफा, तो उसके साथ लेफ्ट और राइट पे जब आप चीजें अटैच करेंगे तो आप बेसिकली क्या करेंगे कि अगर लेफ्ट पे कोई नोड अटैच करना है तो सेट लेफ्ट वाले फंक्शन को आप क्या करेंगे, पहले पॉइंटर भेजेंगे जो कि रूट हो जाएगा, और उसके बाद वैल्यू भेजेंगे कि कौन सी वैल्यू आपने अटैच करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास नोड टाइप का मैंने एक पॉइंटर ले लिया रूट, ठीक है, ये मेरे पास क्या हुआ, नोड टाइप का पॉइंटर बन गया, और इधर मैंने इसके सामने लिख दिया इज इक्वल टू न्यू नोड, फॉर एग्जांपल 15। तो इससे क्या होगा, मेरे पास 15 का एक नोड बन जाएगा और इसको रूट पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस रूट के लेफ्ट पे मैं लगाऊं लेफ्ट से 10, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं लिखूंगा सेट लेफ्ट, ठीक है। पॉइंटर मेरे पास कौन सा है जिसके लेफ्ट पे मैं लगाना चाह रहा हूँ, रूट के लेफ्ट पे लगाना चाह रहा हूँ, और वैल्यू कौन सी लगाना चाह रहा हूँ, 10, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे 10 लगा दे, ठीक है। इसी तरह से मैं राइट पे लगाना चाहता हूँ,
रूट के लेट्स से 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। सही है? करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? अब लेट्स से मैंने 10 के उस पे करना है, ठीक है, 10 पे मैंने कुछ इंसर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे 10 पे एक पॉइंटर चाहिए होगा ना, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंटर मुझे चाहिए होगा, ठीक है। लेट्स से मैं एक और पॉइंटर ले लेता हूँ, नोट स्टैरिक पी स्टार्ट्स फ्रॉम लेट्स से रूट से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको 10 पे लाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं 10 चूंकि रूट के लेफ्ट पे है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि p इज इक्वल टू p का लेफ्ट, तो p यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कर सकता हूं ना, लेट्स से 10 के लेफ्ट पे मैंने लगाना है 5, तो मैं सेट लेफ्ट और इधर रूट की जगह p और 5, ठीक है, इस तरह से सेट लेफ्ट, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने कोड में डायरेक्ट किया, फंक्शन नहीं लिखा। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर मैंने पहले आपको कहा था ना कि इसको हम रैंडमली इस तरह से नहीं रखते, आगे आपको पता होता है कि कौन सा नंबर कहाँ पे, एटलीस्ट आपको पता होता है कि मैं एक नंबर अगर देख रहा हूँ ना तो वो लेफ्ट पे है क्या राइट पे है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसने जाना तो है ना। लिंक लिस्ट में आप देखें, लिंक लिस्ट में जब आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्शन करते थे तो वो तब भी जाता था ना उस पोजीशन पे, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाता था, तो वो लिमिटेशन है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये क्लियर है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप ये फंक्शन नहीं बना रहे, ठीक है, तो अगर p के लेफ्ट पे मैंने 5 लगाना है, तो डायरेक्टली मैं नया नोड बना के न्यू नोड के थ्रू उसको p के लेफ्ट पे डायरेक्ट भी अटैच कर सकता हूँ, ठीक है, p के लेफ्ट पे डायरेक्ट भी अटैच कर सकता हूँ। मैंने जो कोड लिखा है उसमें इसी तरह से किया। फंक्शन वाला आसान इस वजह से होगा कि आपको वो 2 लाइनें हर दफा नहीं लिखनी पड़ेंगी कि नया नोड बनाओ और उस नोड को फिर इधर अटैच करो, आपको सिर्फ ये एक कॉल करनी पड़ेगी, ये वजह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसकी तरफ आए कि पहले, हाँ, इसको देख लेते हैं जरा। ये जो चीजें अभी हमने देखी हैं तो इसको यहां पे देख लेते हैं, गायब तो नहीं हो गया कहीं? सही है। अच्छा, आप देखें, ये हमारी नोड की क्लास है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है, बिल्कुल क्लास के स्टार्ट में हमने डिस्कस की, ठीक है। आपके पास क्या है, यहाँ पे इन्फो है, ठीक है, लेफ्ट और राइट के पॉइंटर हैं, और कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि इन्फो में वैल्यू को सेट कर रहे हैं और लेफ्ट और राइट को नल कर रहे हैं, ठीक है। अगेन, अगर फर्ज करें यहाँ पे मुझे पेरेंट को स्टोर करने की जरूरत पड़ती तो मैं इधर नोट स्टैरिक पेरेंट भी ले सकता था, ठीक है, जो कि इस केस में मैंने नहीं लिया हुआ क्योंकि ये काम आसान है, और बातों का आपको मे भी हो सकता है जरूरत पड़े पेरेंट को कैलकुलेट करने की कि मतलब कहाँ से हमारे पास किस तरह से पेरेंट को वो करेंगे, तो वो तरीका देख लें तो बेहतर है, ठीक है। वैसे जहाँ पे पेरेंट सेट करना होगा वहां पे मैं आपको तरीका बता दूंगा कि अगर आपने इधर पॉइंटर लिया हो तो कैसे पेरेंट को सेट किया, ठीक है, वो बहुत आसान सा प्रोसीजर है उसका। अब आते हैं नीचे मेन में, मैंने कोई फंक्शन नहीं लिया हुआ, ना लेफ्ट पे जाने के लिए, ना राइट पे जाने के लिए, ना इन्फो के लिए, मैंने सारा कोड डायरेक्ट लिखा हुआ है मेन में। मगर मैं आप लोगों के लिए इस तरह से रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको चाहिए कि फंक्शंस लिखें, उससे आपका काम आसान हो जाता है काफी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस कोड को अगर आप देखते हैं तो मैंने नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाया रूट के नाम से, ठीक है, और एक नया नोड बना दिया, उसको मैंने क्या असाइन कर दिया 5। तो आपके पास क्या होगा, इधर थोड़ी सी जगह इससे ले लेते हैं, और ये हमारे पास
ये बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि रूट के लेफ्ट पे, ठीक है, क्या लगा दिया, एक नया नोड लगा दिया और उसको 2, ठीक है, रूट के राइट पे 7, ठीक है। अच्छा अब देखें रूट के राइट के लेफ्ट पे, तो रूट के राइट के लेफ्ट पे मतलब इधर की बात हो रही, ठीक है, यहां पे एक नया नोड बनाया और वहां पे लगा दिया 3, ठीक है, रूट के राइट के राइट पे, रूट के राइट के राइट पे यहां पे एक नया नोड बना दिया 9, ठीक है, रूट के लेफ्ट पे, तो रूट का लेफ्ट ये है और इसके लेफ्ट का वाली ये पोजीशन हो गई। यहां पे हमने क्या डाला 6, ये तो हार्ड कोड है बिल्कुल है। मैं सर इस तरह केयर और केस कर हम नहीं बना सकते कि हम जो भी वैल्यू दे वो खुद डिसाइड करेंगे। खबर करें, बताते हैं उसका जवाब देते हैं। आगे देखेंगे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आगे देखेंगे कि हमारे पास इस तरह से होगा कि जब कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो हमारी मर्जी से किसी पोजीशन में नहीं जाएगी, वो ऑटोमेटिकली उसके लिए एक सेट रूल होगा, वहां पे जाके चली जाएगी। तो वो आपके एल्गोरिथम को पता होगा, ऑटोमेटिकली उधर जाके वो उसको रख देगा। ठीक है, इधर तो हम रैंडमली डाल रहे हैं ना, कोई रूल नहीं है। देखें ये 2 5 से छोटा है, इसके लेफ्ट पे आ रहा है, इधर 3 भी 5 से छोटा है मगर वो उसके राइट पे आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे फिर आपको पता होगा कि अगर मेरा रूट 5 है, ठीक है, और मैंने 2 के लेट से मेरे पास 1 आया, ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूं कि जो रूट से कम वैल्यूज हैं वो लेफ्ट पे जा रही हैं, जो बड़ी वैल्यूज हैं वो राइट पे जा रही हैं। ठीक है, तो अगर मैंने 1 इंसर्ट करना होगा तो ऑब्वियस सी बात है 5 के लेफ्ट पे आऊंगा। ठीक है, 5 के बाद अगर 2 होगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 के लेफ्ट पे आऊंगा, तो वो आपको फिर पता होगा कि ये वैल्यू जाएगी कहां पे। ठीक है, वो इस तरह से फिर नहीं होगा, हार्ड कोड नहीं होगा ये, क्योंकि हम विदाउट एनी रूल लगे हुए हैं, तो आपको इस तरह करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगेन इसमें पोजीशंस नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कि लेफ्ट पे जाओ या राइट पे जाओ। ठीक है, रास्ता बताना पड़ेगा ना। सर इसमें हम चेक पॉइंट लगा सकते हैं कि मतलब ये रूट के राइट है और रूट के लेफ्ट है, बस इसको हम एक चेक पॉइंट दे देते हैं, इसको वेरिएबल बना देते फिर इधर से इसके राइट पे इसके लेफ्ट। अगर आपको किसी वजह से चाहिए, वो तो सर अगर बहुत बड़ी ट्री हो फिर लेफ्ट 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 राइट, मैं यही कह रहा हूं कि ये विदाउट एनी रूल बन रहा है, तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक पोजीशन तक पहुंचना है तो आपको पता नहीं है कि वो वैल्यू कहां पे स्टोर्ड है। ठीक है, इधर तो हम देख के बता रहे हैं ना, आगे हम देखेंगे कि हमारे पास ट्री बनी इस तरह से होगी कि अगर मैं कहूंगा कि 1 है तो मुझे पता होगा कि वो कहां पे है, रफली अंदाजा मुझे होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक किस्म के सॉर्टेड होंगी। ठीक है, ये भी देखेंगे, एक एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी। बहरहाल रूट के लेफ्ट के राइट पे, तो रूट का लेफ्ट, उसका लेफ्ट और उसका राइट, यहां पे 1 आ जाएगा। सही है, यहां पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप देखें यहां पे कोई हमारे पास कोई सेट तरीका नहीं है इसको करने का। अच्छा, हमने जो लेफ्ट वाला फंक्शन देखा था तो उसमें बेसिकली ये एक स्टेटमेंट लिखनी थी कि रूट का लेफ्ट या पॉइंटर का लेफ्ट। हमने जो राइट का देखा था तो उसमें ये राइट वाली स्टेटमेंट लिखनी थी कि हम जहां पे हमारा पॉइंटर है तो उसके राइट पे जाओ। ठीक है, हमने जो सेट लेफ्ट या सेट राइट वाले फंक्शन देखे थे, ठीक है, तो उसमें बेसिकली ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट आनी थी। ठीक है, इसी तरह से सेट राइट वाले फंक्शन में ये आनी थी। तो आप फंक्शन बना सकते हैं अगर बनाना चाहते हैं। ठीक है, फंक्शन बनने को बन सकता है। अच्छा, अब जरा आते हैं यहां पे और इधर जो फंक्शंस हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां तक सारी चीजें हमने देख ली हैं। देखें लेफ्ट पे कैसे जाना है देख चुके हैं, राइट पे कैसे जाना है देख चुके हैं। ठीक है, इन्फो कैसे उठाना है वो तो आसान सा काम है, क्योंकि हम बगैर उसके कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर पॉइंटर है तो उस पॉइंटर का इन्फो देख लें, मतलब पी अगर हमारे पास है तो पी एरो इन्फो, आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा नीचे सेट लेफ्ट सेट राइट भी हमने देख लिया, दो चीजें रह गई, ये पेरेंट और ब्रदर। ठीक है, तो उसके फंक्शंस जाके हम देख लेते हैं यहां से। ये पेरेंट का फंक्शन है और किधर गया, गो टू डेफिनेशन, ये। ठीक है, अच्छा यहां पे देखें, अब लेट से मैं किसी स्पेसिफिक नोड पे हूं और मैंने उसका पेरेंट कैलकुलेट करना है, तो वो मैं किस तरह से करूंगा। मैं जरा नीचे देख लेता हूं कि इस फंक्शन को जब कॉल किया गया था तो इसे कौन सा नोड भेजा गया है, इसकी कॉल जरा हम देख लें एक नजर। ठीक है, अच्छा देखें ये जो चीज रिटर्न करेगा तो बेसिकली
पेरेंट नोड का एड्रेस ही आपको रिटर्न करेगा। इसीलिए वापस जब ये चीज मेरे पास आ रही है तो उसको मैं एक पॉइंटर में रखता हूं, ठीक है। इसको कॉल किस चीज की जा रही है? 3 इसके पैरामीटर हैं। एक में आपका जाएगा रूट, जहां से आपने स्टार्ट लेना है। दूसरे में आपका वो पॉइंटर जाएगा जिसका आप पेरेंट मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं जरा ये जो ऊपर हमने ट्री बनाई थी ये दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि इसी पे ड्राई रन करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सबर करें, बताते हैं। ये पहली कॉल में ये पैरामीटर यूज नहीं हो रहा, आगे हम रिकर्सिवली इसे कॉल करेंगे तो इधर नल की जगह हम कुछ और भेजते जाएंगे, ठीक है। वो जब ऊपर फंक्शन में जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इधर जरा मैं ये ट्री बना लेता हूं। यहाँ पे है 5, इसके लेफ्ट पे है 2, राइट पे है 7 और लेफ्ट के लेफ्ट पे है 3। जरा देखते जाए मैं गलत तो नहीं बना रहा। अच्छा, राइट के लेफ्ट पे 3 है, राइट के लेफ्ट पे है 3 और राइट के राइट पे है 9 और लेफ्ट के लेफ्ट पे है 6 और 6 के राइट पे है 1। इस ट्री की डेप्थ क्या है? 3। किस नोड की वजह से? सही है, क्योंकि आपके पास सबसे डीपेस्ट नोड कौन है? 1 1, ठीक है। 2 का लेवल क्या है? 3 का क्या लेवल है? सही, याद है आपको थोड़ा बहुत? अच्छा अब देखें हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे पास है रूट, ठीक है। और हम रूट के लेफ्ट का पैरेंट मालूम करना चाह रहे हैं। तो रूट के लेफ्ट का ये 6 की बात हो रही है, ठीक है। 6 की बात हो रही है। इसको मैं वो कर देता हूं, इसको मैं येलो से कर देता हूं, ठीक है। अब जाते हैं ऊपर पेरेंट की कॉल की तरफ और देखते हैं। हमने एक इसे रूट भेजा पहले पैरामीटर में, दूसरे पैरामीटर में ये 6 भेजा और तीसरे में नल भेजा भी, ठीक है। तीसरे पैरामीटर को देखेंगे कि वो क्या चीज है। अच्छा, अब यहां पे देखें हमारे पास हो क्या रहा है कि ये जो करंट है इसमें आ जाएगा रूट, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? करंट, ठीक है। नोड पी ये ठीक है। दूसरे पैरामीटर में ये चीज भेजी थी और पेरेंट में फिलहाल क्या है? नल। तो मैं वो नीचे लिख लेता हूं कि पेरेंट में फिलहाल मेरे पास है नल, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है। वो ये कह रहा है कि करंट अगर नल है तो तुम रिटर्न कर दो नल। इसका मतलब ये है कि अगर ट्री बनी नहीं है, रूट नल है आपका, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। पेरेंट नहीं है इसका मौजूद, तो ये तो इधर ही एंड हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद देखें इफ करंट इक्वल्स टू पी, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पूरा फंक्शन देखने की जरूरत है, ठीक है। ये यहाँ पे एंड हो रहा है, चलें तो इधर तक हम इसको देख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे देखें उसके बाद लिखा हुआ है कि इफ करंट इक्वल्स टू पी, तो करंट को देख लें। करंट रूट पे है और पी जो है पी जो है तो वो इस नोड पे है, तो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो कुछ रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। आप आएंगे एल्स पे। एक और पॉइंटर हमने दिया टी, उसको हमने नल कर दिया फिलहाल, ठीक है। और उस टी में पेरेंट की कॉल दोबारा गई, ठीक है। अब ये रिकर्जन चल रही है यहाँ, ठीक है। और बेस कंडीशन हमारे पास क्या है कि जब आपके पास करंट और पी तुम दोनों बराबर हो जाए तो तुम क्या रिटर्न करो? पेरेंट को, ठीक है। बेस कंडीशन क्या है? बेस कंडीशन हमारे पास ये है जिसके थ्रू इसने रुकना है। अच्छा, अब दोबारा जब पेरेंट की कॉल होगी, ठीक है, तो ये पहले पैरामीटर में क्या भेजेगा? करंट का लेफ्ट। अच्छा, आप देखें यहां पे मुझे पता नहीं है कि ये जो पी है जिसके पेरेंट को मैं ढूंढ रहा हूं ये लेफ्ट पे है कि ये राइट पे है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे हर एक नोड के लेफ्ट पे भी देखना पड़ेगा, हर एक नोड के राइट पे भी देखना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हैं ना? मुझे पता नहीं है कि ये 6 कहां पे एग्जिस्ट करता है इस चीज में। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है कि मैं 6 को सर्च करूंगा, ठीक है। 6 को सर्च करूंगा। 6 जहां पे मुझे मिलेगा एक स्लोप पॉइंटर मैंने रखा होगा जो कि उसके पेरेंट पे होगा, तो मैं उस पॉइंटर को सिंपल रिटर्न कर दूंगा,
ठीक है, तो मैं ढूंढता रहूंगा जब तक मुझे 6 नहीं मिल जाता। मैं लेफ्ट पे भी ढूंढता रहूंगा, मैं राइट पे भी ढूंढता रहूंगा। तो यहाँ पे आप कॉल्स को देखें, लेफ्ट की कॉल भी गई है, नीचे राइट की कॉल भी गई हुई है। यहाँ पे देखें, राइट की कॉल भी बाद में गई। ठीक है, तो इसको आप जरा देखते हैं। तो ये कह रहा है कि टी इज इक्वल टू पेरेंट को दोबारा कॉल करो करंट के लेफ्ट पे। तो इसका मतलब यह है कि करंट आपका यहां से यहां पे आ जाएगा। ठीक है, करंट नीचे आ जाएगा ना 2 पे। ठीक है, और उसके साथ मैं इधर पी में क्या भेज रहा हूं, पी में वही पी भेज रहा हूं, क्योंकि मैं इसी नोड के पेरेंट को ढूंढ रहा हूं, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, हमारे पास चीज क्या चेंज हुई, करंट चेंज हो गया जो कि लेफ्ट पे आ गया। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो पेरेंट है वो कौन है, करंट है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर तो ये करंट यहां पे आ गया तो इस करंट के लिए पेरेंट कौन होगा, ये, जो कि ठीक है ना। ठीक है, जो 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 तीसरा पैरामीटर था वो अब समझ में आया। वो बेसिकली जिस नोड पे आप खड़े होंगे उसका पेरेंट होगा। तो रूट का कोई पेरेंट नहीं होता है, इसीलिए इनिशियली हमने तीसरे पैरामीटर में नल भेजा हुआ था। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई तो पूछ ले। नहीं आई, कहां पे समझ नहीं आई? कौन से, कहां पे नल की, कौन सा? उस टाइम पे कर दिया, उस टाइम हम उसमें कुछ डालना नहीं चाह रहे थे, इस वजह से। उसके बाद हम नीचे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, तो फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो टी में आ जाएगा। मैं एक एम्प्टी पॉइंटर शुरू में लेना चाहता हूं। ठीक है, मैं डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकता था कि ये जो स्टेटमेंट है ना पेरेंट, और ये जो फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं इसको मैं ऊपर लिख लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये ऐसे ही है ना, कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया, बाद में वैल्यू असाइन कर दी, या जिस टाइम डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइम आप वैल्यू दे देते हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मैंने 2 स्टेटमेंट पे लिखा हुआ। जी, नीचे छोड़ें, नीचे छोड़ें, वो तो उससे निकलेंगे तो नीचे आएंगे ना। ठीक है, वो तो उससे पीछे आएंगे तो नीचे आएंगे ना। ठीक है, तो अब हम यहां पे हैं और पेरेंट कहां पे है, 5 पे। इधर तक क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन अगर किसी को है तो पूछ लें, वरना यहां पे अगर कंफ्यूजन रह जाती है तो आगे समझनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, ये कॉल गई। अब हम आए दोबारा यहां पे, करंट इक्वल्स टू नल, नहीं, करंट तो 2 पे है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। करंट इक्वल्स टू पी, नो, नहीं है ना, करंट और पी बराबर नहीं है, तो ये बेस कंडीशन भी मीट नहीं हुई। आप फिर एल्स पे, टी इक्वल्स टू नल, ठीक है, और आपने फिर लेफ्ट की कॉल की। ठीक है, फिर क्या किया, लेफ्ट की कॉल की। अब करंट के लेफ्ट पे जब आप इस टाइम पे आएंगे तो करंट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, आप कहेंगे अपनी आसानी के लिए इस तरह से किया हुआ है, लेफ्ट पे ही रखा हुआ है क्योंकि वो फंक्शन में पहले लेफ्ट ही कॉल हुआ, तो हम राइट का भी एक ट्राई करेंगे इस पे। ठीक है, अच्छा, करंट यहां पे आ जाएगा आपका। ठीक है, करंट का लेफ्ट, अच्छा, पी वही है, चेंज नहीं हुआ, और यहां पे हमने करंट भेज दिया, तो पहले करंट इससे पहले यहां पे था ना, तो पेरेंट आपका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। जी सर, ये करंट जो है ना, ये एक स्टेप में पहले नीचे आ जाता है, तो ये करंट फिर उसके ऊपर किस तरह से होता है, वो तो नीचे आ गया। एक मिनट, वो आप करंट का लेफ्ट दे रहे हैं, करंट का लेफ्ट दे रहे हैं ना, इससे पहले करंट कहां पे था, मैं एक मिनट वापस जाता हूं, ऊपर था ना, ये 2 पे था ना। आप कह रहे हैं फंक्शन की कॉल करते हुए कि करंट का लेफ्ट का एड्रेस यहां पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि करंट नीचे आ गया कि नहीं, करंट कैसे नीचे आया, हमने करंट इज इक्वल टू करंट का लेफ्ट तो नहीं किया हुआ। बात को जरा समझे, जब मैं इधर कहता हूं कि करंट का लेफ्ट, ठीक है, तो ये करंट का लेफ्ट का एड्रेस कहां पे जाता है, कॉल में इधर आ जाता है। ठीक है, पी का एड्रेस यहां पे आ जाता है, और करंट का एड्रेस कहां पे आ जाता है, पेरेंट में। अब करंट को वो अगली कॉल के लिए, जी, मतलब कि करंट में तो अभी करंट के लेफ्ट का एड्रेस है, तो पी में भी करंट, कहां पे मैंने करंट को करंट के लेफ्ट का एड्रेस असाइन किया, वो तो जब फंक्शन कॉल होगा तो अगली फंक्शन कॉल के लिए वो है। ये बात आपने याद रखनी है। देखें, जब फंक्शन दोबारा कॉल होता है तो नई कॉल के लिए वैल्यू चेंज हो गई है, पुरानी के लिए तो चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो जब तक मेरी ये कॉल कंप्लीट नहीं होती, मतलब मैं दोबारा जाता नहीं हूं वहां पे, तो वो चीज तो अपनी जगह रहेगी ना। तो मैं कहता हूं कि इधर करंट का लेफ्ट, मतलब यहाँ पे करंट का लेफ्ट का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे पी, मतलब यहाँ पे पी का एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे मैं करंट भेज रहा हूं, तो करंट जहां पे था उसी का एड्रेस पेरेंट में जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो इससे एक ऊपर है। अब बात क्लियर है?
अच्छा दोबारा कॉल गई है तो ऑब्वियस ही बात है फिर शुरू से स्टार्ट होंगे, करंट नल है नहीं है। अच्छा अब ये करंट नल रखने की भी एक वजह है, उस वजह से कि आप लेफ्ट पे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं और लेफ्ट पे नोड नहीं है और आप 6 के बाद 6 के भी लेफ्ट पे आ गए तो उधर तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये ब्रांच आपने खत्म कर दी है। ठीक है, ये ब्रांच आपने क्या कर दी है, खत्म कर दी है। अच्छा बहरहाल यहां तक पहुंच गए, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इधर आए करंट इक्वल्स टू पी, ट्रू। अब हमारा क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, पेरेंट, तो किसका एड्रेस रिटर्न होगा, बात खत्म हो गई, पेरेंट मिल गया आपको। अब एक और सिनेरियो देखते हैं, ठीक है, अब एक और सिनेरियो देखते हैं, लेट से ये जो P है ये यहां पे नहीं है, ये 1 पे है, हाँ ये 1 पे है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब क्या होगा, आपकी ये कंडीशन करंट इक्वल्स टू P इस कॉल के लिए नहीं होगी मीट, ठीक है, करंट इक्वल्स टू P मीट नहीं होगी, आप नीचे आएंगे, ठीक है, एल्स में आएंगे, अब जब कॉल होगी तो करंट के लेफ्ट पे नल है, ये कॉल जब जाएगी, ठीक है, तो करंट आपका नल हो जाएगा, ठीक है, करंट नल हो जाएगा ना इस कॉल की, तो करंट जब नल होगा तो करंट इक्वल्स टू नल, तो ये रिटर्न क्या करेगा, नल, मतलब इधर टी में आपके पास क्या रिटर्न हो जाएगा, नल, ठीक है, टी में ये जब कॉल वापस जाएगी, जब आप वापस इस पोजीशन पे आएंगे करंटली जो पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जब रिटर्न होगा तो ये वापस ये 6 वाली पोजीशन पे आ जाएगा ना, ठीक है, तो यहां पे आप देखें इफ t इज नॉट इक्वल टू नल, अगर t नल नहीं है तो तुम रिटर्न करो t, मगर हमारे केस में पेरेंट ने रिटर्न किया था नल, t में नल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये कि मुझे अभी चीज नहीं मिली जो मैं ढूंढ रहा था, मुझे आगे चेक करने की जरूरत है, तो आप एल्स में आएंगे, अब आप राइट पे कॉल करेंगे, ठीक है, आप करंट के राइट पे जाएंगे तो करंट आपका यहां पे आ जाएगा अगली कॉल के लिए, अगली कॉल की अच्छा, ठीक है, और P वही है 1 पे, और यहां पे जो पेरेंट वाला पॉइंटर है उसमें क्या आ जाएगा, करंट, तो बेसिकली होगा ये कि आपके पास ये चीज जो है तो पेरेंट बन जाएगी, ठीक है, अब ये कॉल गई, ठीक है, अब यहां पे आए करंट नल है नहीं है, ठीक है, करंट इक्वल्स टू P, दोनों इक्वल है ना, एक ही जगह पे खड़े हुए दोनों 1 पे, ठीक है, तो रिटर्न क्या कर दो, पेरेंट, एड्रेस किसका रिटर्न होगा, जो कि ठीक है, सही है कि नहीं है, ये तो नहीं है, अच्छा चले वापस चले जाएंगे जी, उधर भी जाएगा, देखें एक मिनट, मैं वापस इसे मिटा के ऊपर से दोबारा ले आते हैं और इस 1 की ही बात करते हैं, 6 तक की समझ तो पड़ गई है ना, लेट्स से P यहां पे है, इसे शुरू से लेके आते हैं, आपने इनिशियल जो कॉल की, ठीक है, तो इनिशियल कॉल में आपका करंट यहां पे था, पेरेंट नल था और P यहां पे था, ठीक है, करंट नल नहीं है, करंट P के बराबर भी नहीं है, ठीक है, आप आए, आपने लेफ्ट की एक कॉल कर दी, लेफ्ट की कॉल की तो करंट आपका यहां पे आ गया और ये बन गया पेरेंट, ठीक है, आप फिर गए, करंट नल नहीं है, ठीक है, करंट पेरेंट P के बराबर भी नहीं है, ठीक है, अच्छा एल्स में आए, फिर लेफ्ट की कॉल की, तो आप आ गए 6 पे और आपका पेरेंट क्या हो गया 2, यहां तक तो सही है ना, इधर तक हम पहुंच गए थे, अच्छा अब देखें यहां पे हमारा करंट P के बराबर नहीं है, तो फिर एल्स में आएंगे, फिर लेफ्ट की कॉल होगी, अच्छा अब देखें करंट के लेफ्ट पे क्या है, नल, इसका मतलब यह है कि करंट में क्या आ जाएगा, ठीक है, करंट में नल आ जाएगा और आपका जो पेरेंट होगा वो आ जाएगा 6 पे, ठीक है, अच्छा अब देखें एक बात याद रखें कि जब भी हम रिटर्न होंगे, रिटर्न की स्टेटमेंट जब भी होगी, एक तो हम फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं ना कि फंक्शन कॉल कर रहा है, जब भी हम रिटर्न होंगे तो प्रीवियस स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है, मतलब अब अगर इधर से रिटर्न हुए तो हम इस स्टेट में जाएंगे कि करंट 6 पे होगा और पेरेंट 2 पे होगा, ये बात सही है ना, क्योंकि आप पिछले वाले फंक्शन पे वापस जा रहे हैं, ये बात क्लियर होगी तो तब ये क्लियर होगा, करंट नल है, हमने कॉल कर दी यहां पे, इफ करंट इक्वल्स टू नल, तो तुम क्या करो, रिटर्न नल कर दो, ठीक है, नल कहां पे रिटर्न होगा, इस वाली स्टेट पे जो कि 6 पे आप थे,
ठीक है, यहां पे देख लें आपका नल आ जाएगा टी में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इफ टी इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तो टी तो नल है, ये फॉल्स हो जाएगा। आप आ जाएंगे एल्स में। ठीक है, एल्स में आ जाएंगे, अब राइट की कॉल जाएगी। अब राइट की कॉल जाएगी कहां से? आपके पास इस टाइम पे पोजीशन ये है, ये पोजीशन, ठीक है, क्योंकि आप इधर से जब लेफ्ट पे आए थे तो वापस जब जाएंगे तो इसी पोजीशन में आएंगे। इसका ट्रैक रखना बस थोड़ा सा जरूरी होता है आपके लिए जब आप इस तरह से ड्राई रन कर रहे होते हो। ठीक है, वापस इस पोजीशन पे आए, अब हम राइट पे कॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आपका करंट आ जाएगा यहां पे, आपका पेरेंट हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप वापस गए करंट इक्वल्स टू पी, यस इट इज। ठीक है, तो रिटर्न कर दो पेरेंट। पेरेंट क्या है? 6। ये ठीक है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर 9 होगा तो फिर क्या करेंगे? फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि आपको ओवरऑल स्टेप्स का पता लग गया। ठीक है, क्योंकि 9 तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो राइट पे, और राइट के भी राइट पे। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट 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 की कॉल कर रहे हैं, फिर राइट पे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप देखें आपका इनिशियल जब स्टार्ट होगा करंट यहां पे होगा। ठीक है, अब देखें हमारा पी यहां पे है ना, तो हमारा हर दफा पे चेक क्या हो रहा है कि करंट या तो नल नहीं है, ठीक है, और या तो वो पी के बराबर नहीं है, और हमें ये भी पता है कि पेरेंट इससे एक ऊपर वाला नोड है, ये अंडरस्टूड है। अब हमें कोड को देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि वो काम किस तरह से कर रहा है। ठीक है, आप इधर आए 5 पे, करंट पी के बराबर नहीं है, नहीं है ना, तो आप जाएंगे लेफ्ट पे। सर 1 तक समझ आ गया, 1 से ऊपर। अच्छा 1 तक पहुंच गए, चले, ठीक है, 1 तक पहुंच गए, यहां पे है करंट। ठीक है, 1 के ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट पे आएंगे, लेफ्ट पे नल है, वापस 1 पे ही पहुंच जाएंगे, फिर उसके राइट पे जाएंगे, राइट पे भी नल है। ठीक है, तो वापस चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब जब वापस जाएंगे तो देखें राइट से साइड से जब आप वापस जाएंगे तो इधर क्या हो रहा है, आपके टी में जो वैल्यू आ रही है तो वो रिटर्न होगी, वो क्या होगी? वो भी नल है, वो भी नल है। ठीक है, तो ये फंक्शन की कॉल आपकी खत्म हो गई इधर। इसका मतलब यह है कि आपने 1 के लेफ्ट को भी एक्सप्लोर कर दिया, राइट को भी एक्सप्लोर कर दिया। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी 1 से आपने कॉल्स की थी ये खत्म हो गई। इसका मतलब ये है अब 1 से वापस आप जाएंगे 6 पे, 1 से वापस 6 पे जाएंगे ना। आपने असल में वो कॉल्स का अपने पास वो रखना है। देखें मैं आपको यहां पे बताता हूं कि मैं 5 से गया 2 पे, उससे गया 6 पे। ठीक है, मैंने 6 का लेफ्ट देख लिया, ठीक है, 6 का मैंने राइट देख लिया। ठीक है, अब देखें मैंने 5 का भी सिर्फ लेफ्ट देखा हुआ है, 2 का भी सिर्फ लेफ्ट देखा हुआ है। ऐसे ही है ना, जो रिकर्सिव कॉल गई है इसी तरह से हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा 6 के मैंने लेफ्ट एक्सप्लोर कर लिया, राइट भी एक्सप्लोर कर दिया। 6 के राइट पे जब मैं गया था तो राइट पे मुझे मिला था 1। ठीक है, 1 का लेफ्ट भी मैंने देख लिया, राइट भी देख लिया, तो 1 के लिए जो कॉल गई थी उसके लिए कोड की बॉडी खत्म हो गई है ना। ठीक है, कोड की बॉडी खत्म हो गई तो ऑब्वियस सी बात है वो खत्म हो जाएगा, रिटर्न हो जाएंगे ना आप वापस। ठीक है, तो 1 से जब रिटर्न होंगे तो कहां पे होंगे? 6 पे जाएंगे। ठीक है, और 1 की कॉल 6 के राइट से गई थी, ये बात समझ में आ रही है ना। तो 6 का लेफ्ट और राइट दोनों देख चुके हैं ना, 6 की कॉल्स भी कंप्लीट हो गई, ये बात समझ में आ रही है ना। अच्छा अब देखें 1 ने 6 को रिटर्न किया नल, ये बात तो अंडरस्टूड है ना। ठीक है, 1 ने 6 को रिटर्न किया नल क्योंकि ये यहां से टी रिटर्न हुआ। ठीक है, 1 के राइट से मुझे नल मिला था ना, 1 के राइट से नल मिला था। अब 6 का हमने लेफ्ट भी देख लिया, राइट भी देख लिया हुआ। ठीक है, तो 6 को यहां पे जो वैल्यू मिलेगी ये वापस रिटर्न करेगा, और रिटर्न किसको करेगा? 2 को, 2 को रिटर्न करेगा ना। 6 से हम जाएंगे 2 पे क्योंकि 6 का लेफ्ट और राइट भी हमने देख लिया। अब देखें हम 2 के वापस गए तो 2 की लेफ्ट कॉल से हम 6 पे गए थे, वो ट्री से देख लें आपको साफ पता लग जाएगा। 2 का राइट हमने नहीं देखा हुआ, 2 का राइट नहीं देखा हुआ, अब 2 के राइट की कॉल जाएगी। ठीक है, 2 के राइट की कॉल जाएगी तो 2 के राइट पे करंट नल है, उधर से नल रिटर्न हो जाएगा। 2 की लेफ्ट और राइट की कॉल्स भी कंप्लीट हो गई ना कंप्लीट।
अब आप जाएंगे वापस 5 पे। अब 5 पे पहुंचे, 5 का लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 5 के लिए जब आप कॉल करेंगे तो आप यहां पे आप चेक करेंगे कि टी अगर नल नहीं है, वो नल होगा, ठीक है, क्योंकि 2 के राइट से आपको नल मिला था और 2 ने 5 को नल दिया हुआ है, ठीक है। ये क्लियर है यहां तक बात। अब इसके बाद देखें 5 के राइट की कॉल गई, ठीक है। 5 के राइट पे आया आपके पास 7, ठीक है। करंट आपका कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। और पेरेंट कहां पे है, वो रूट पे है, वो हम देख चुके हैं, ठीक है। आप यहां पे आए करंट इक्वल्स टू पी, नो, एल्स में आए, ठीक है। ये आएगा यहां पे लेफ्ट की कॉल करेगा, ठीक है। आपका करंट आ जाएगा 3 पे, ठीक है। मतलब आप 7 पे आए और 7 की लेफ्ट की कॉल आपने की और उसकी वजह से आप चले गए 3 पे, ठीक है। अगेन 3 के लेफ्ट पे आए, कुछ भी नहीं है, 3 के राइट पे आए, कुछ भी नहीं है, तो 3 की कॉल्स कंप्लीट हो गई। 3 से वापस कहां पे जाएगा, 7, ठीक है। 3 से हम वापस गए 7 पे। अब 7 की लेफ्ट की कॉल हुई थी, राइट पे होनी रह गई है, ठीक है। राइट की कॉल आपने की, आपका करंट पहुंच गया 9 पे। अब दोनों बराबर है, ठीक है, और पेरेंट इस टाइम पे होगा 7 पे, ठीक है। तो करंट इक्वल्स टू पी, रिटर्न पेरेंट, ठीक है। तो अब देखें हम फॉरवर्ड पोजीशन में आए थे और यहां पे 9 से हमें ये चीज मिली है, 9 से मिली है ना। तो अब ये 9 से जाएगा रिटर्न 7 पे, 7 से जाएगा 5 पे, और 5 जब रिटर्न करेगा तो आपको पेरेंट देगा। मतलब ये सारे स्टेप्स हो रहे हैं पेरेंट क्यों चाहिए होता है? सिबलिंग मालूम करने के लिए कि भाई कौन है, बड़े ट्री में बहुत ज्यादा बिल्कुल टाइम लेगा। इसीलिए आपके पास एक अल्टरनेट तरीका है कि आप नोड में पेरेंट का पॉइंटर रख दें, उसके लिए आपके पास मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप बहुत रेयरली पेरेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, रेयरली अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर आप ये फंक्शन लिख सकते हैं, मगर अगेन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कैलकुलेट होता है, तो उसके लिए ये चीज जरूरी है। बेसिकली देखें, मैं एक आसान सी बात आपको बताता हूं, इसी को इटरेटिवली करेंगे तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये रिकर्सिव है, इस वजह से इतनी आसानी से हो रहा है। इटरेटिवली करेंगे ये कोड भी बढ़ेगा, उस कोड को समझना भी मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये सारे कोड पड़े होते हैं इंटरनेट पे, आप जाके इसी का कोई इटरेटिव मेथड देख लें, वो इससे काफी मुश्किल तरीके से समझ में आएगा। हाँ, अच्छा आप देखें, अच्छा चलें, सही है। देखें अब इसमें ये है ना कि बेसिकली आप अगर इस एल्गोरिथम को देखें तो इसमें और कुछ नहीं है। आप जिस नोड का पेरेंट मालूम कर रहे हैं, जिस नोड का आप पेरेंट मालूम करने जा रहे हैं, उसी नोड को फाइंड करना है पहले आपने ट्री में कि वो कहां पे पड़ा हो, ठीक है। इसको आप देखें तो हम क्या कर रहे हैं कि ट्री के लेफ्ट 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 पे आते हैं, ठीक है। जब हमारे पास डेड एंड आ जाता है तो हम राइट पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट राइट इस तरह से देखते रहते हैं। जहां पे हमें नोड मिल गया तो हमने एक स्लो पॉइंटर रखा हुआ है पीछे, जो कि उससे एक लेवल ऊपर होता है। तो नोड जैसे ही मिला वो ऊपर वाले लेवल का पॉइंटर आपका पेरेंट हो जाएगा, वो मिल जाता है। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है इसको करने। हाँ जी, नहीं तो ये एल्गोरिदम ही है ना जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें आसानी होगी, उसमें आसानी होगी फिर आप। अच्छा अब यहां पे देखें जी, टाइम क्या हुआ है, 10:30। क्या चीज देखें, 6 से 1 पे कॉल आई थी ना, तो 6 के लेफ्ट की कॉल गई, उधर कुछ भी नहीं है, नल रिटर्न हो गया। 6 के राइट से कॉल गई, उधर कुछ भी नहीं है, नल रिटर्न हो गया, ठीक है। तो अब 1 के फंक्शन की कॉल खत्म हो गई है। तो अब वापस इसे कॉल किसने किया था, 6 ने कॉल किया, तो वापस उधर ही जाएगा, ठीक है। जिधर से आपने फंक्शन को कॉल किया होता है तो वापस वो रिटर्न उधर ही करता है ना, वो आपने बस ध्यान में रखना। अच्छा यहाँ पे देखें, सर 5 मिनट, सर 5 मिनट नहीं बस ये खत्म हो गया था। सर यहाँ पे हमें ये पता चला ना कि जिस नोट के पेरेंट को हम ढूंढ रहे हैं उस नोट का हमें पेरेंट से पता है कि आप हाँ, दे रहे हैं, तो वो हमें पेरेंट उठा के उसका दे देता है।
लेफ्ट के राइट पे पड़ा होगा। क्या चीज हमें पता नहीं है ना, हम तो ढूंढ रहे हैं उसको, हम तो सर्च कर रहे हैं, हमें पता नहीं है वो नोट 6 पे तो आ जाता है जी। वो 6 पे तो आ जाता है। जिस नोट का पेरेंट ढूंढ रहे हैं वो नोट हमें उसका एड्रेस पहले से पता होता है, कॉल दे देंगे जैसा अभी कॉल लाए हमने वहां दे दिया। किसका एड्रेस हमने तो उसका दिया है, जिस नोट को आप ढूंढ रहे हैं उसके पेरेंट का तो नहीं दिया। हाँ मैं कह रहा हूँ जिस नोट के पेरेंट को दे रहे हैं उसको एड्रेस दे रहे का। देखें आपको ये एल्गोरिदम है लेट्स से, ठीक है, उसमें आते 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 किसी स्पेसिफिक नोड पे पहुंच गए। अब उस नोड का किसी वजह से आपको सिबलिंग चाहिए, तो उसके लिए पेरेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो आप तो ऊपर से नीचे आ गए, हम नीचे से ऊपर जाने का तो रास्ता नहीं है ना आपके पास, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर तो फर्ज करें आपके पास ये चीज बार बार हो रही है तो आप फिर इस तरह से ना करें, इसके लिए एक अलग से पॉइंटर नोड में रख लें और हर एक नोड का पेरेंट अपने पास सेव करते थे। वो आसान तरीका है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर बाज़ औक़ात इस तरह की चीज आपके पास आपके सामने आ जाती है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि कैलकुलेट किस तरह से करना है, स्ट्रेटेजी का पता हो। अच्छा देखें, अब हमने ये सिबलिंग मालूम करना है, जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो किसी भी नोड का अगर आपने सिबलिंग मालूम करना है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका पेरेंट मालूम करेंगे। उस नोड का क्या करेंगे, पेरेंट मालूम करेंगे, तो तब आप उसके बाद उसका सिबलिंग मालूम कर सकेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास अगर पेरेंट का फंक्शन है तो उसको कॉल कर लेंगे, अगर पेरेंट का फंक्शन मौजूद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपके पास फिर वो पॉइंटर होगा पेरेंट वाला, उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो लेट से हम 3 का सिबलिंग मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब सिबलिंग मालूम करने लगे तो इसे हमने 2 चीजें भेजी है, देखिए फंक्शन को, एक रूट, ठीक है, और एक वो नोड जिसका सिबलिंग मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम 3 का कर रहे हैं तो ये p हो जाएगा, ठीक है, रूट हमारा रूट ही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, हमने पेरेंट की कॉल की, रूट भेज दिया, वो नोड जिसका सिबलिंग मालूम कर रहे हैं उसका पेरेंट मालूम करना का उसको कहा, और यहाँ पे नल भेज दिया, क्योंकि हमारे पास रूट का पेरेंट नहीं होता तो ये पेरेंट वाला पोर्शन है, तो इधर हमने वो भेज दिया, ये हमें पेरेंट दे देगा। पेरेंट कौन होगा, पेरेंट ये होगा, ठीक है। तो हमारे पास PAR वाले वेरिएबल में ये चीज आ जाएगी, ठीक है। वो सारा प्रोसेस हम देख चुके हैं कि किस तरह से वो पेरेंट मालूम करेगा, हमें बता देगा। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि ये जो P है ये इस पेरेंट के लेफ्ट पे है कि इसके राइट पे है। अगर इसके लेफ्ट पे है तो आपका सिबलिंग राइट पे मिलेगा, अगर ये राइट पे है तो सिबलिंग लेफ्ट पे मिलेगा। बातें ना करें, बातें ना करें, ठीक है। यहाँ पे देख लें कि पेरेंट पे लेफ्ट पे अगर P है तो तुम राइट रिटर्न करो, ठीक है, एल्स लेफ्ट रिटर्न कर दो। अब हमारे केस में पेरेंट के लेफ्ट पे P है तो ये क्या रिटर्न करेगा, राइट को रिटर्न कर देगा, मतलब 9 को रिटर्न कर देगा कि ये सिबलिंग है। अगर कुछ भी ना हुआ तो इधर नल तो होगा ना, तो वो नल रिटर्न कर देगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा वहां पे कि कुछ भी नहीं, ठीक है, जहां पे ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है जी। क्या चीज, एक मिनट, एक बात है, आप एक मिनट, आप कह रहे हैं कि ये 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जहां से आप भेज रहे हैं, ठीक है, तो उधर से एक पॉइंटर भेज रहे हैं, ठीक है, उधर से एक पॉइंटर भेज रहे हैं तो उसमें कुछ तो पड़ा होगा ना, वैलिड चीज होगी ना इसमें, तो तब जाके आपके पास वो होगा। अगर बहुत ज्यादा हुआ है तो यहाँ पे चेक कर ले कि P इक्वल्स टू नल, तो तुम भी यहाँ से नल रिटर्न करो। अगर वो खुद एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका सिबलिंग भी नहीं, ठीक है। तो ये चेक आप यहाँ पे इसमें लगा सकते हैं। अब एक बात है, उन्होंने कर दी है तो लगा ले, सही है। अच्छा, यहाँ पे ये सारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, फिर एप्लीकेशंस हैं, कल क्लास लेने का इरादा है, अच्छा चलें, ये वैसे भी ये चीज थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। ये इसकी एक एप्लीकेशन है जिससे हम थोड़ा सा अब एक डायरेक्शन में
वो हो जाएंगे। एक तो हमें पता लग जाएगा कि अगर फर्ज करें इस ट्री को हम यूज करें किसी स्पेसिफिक चीज में, मतलब लेट्स से सर्च के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे कैसे यूजफुल होती है। दूसरी बात ये कि जो इंजर्शन वगैरह की बात हम कर रहे हैं ना, तो उसका हमें एक प्रॉपर मेथड मिल जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास एल्गोरिदम होगा कि कौन सी चीज जब आपके पास आए, मतलब कोई वैल्यू अगर आपके पास आए तो इसने कहाँ पे जाना है, ठीक है। मतलब मेरे पास अगर रूट है तो रूट के लेफ्ट पे आना है कि राइट पे जाना है। अभी तक तो हम उसे अपनी मर्जी से जहां पे लगाना चाह रहे थे तो वहां पे लगा रहे थे। अब आगे जिस तरह की ट्रीज हम पढ़ते जाएंगे तो वहां पे ये हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। ये जिस टाइप की ट्री होगी तो वो हमें बताएगी कि ये वैल्यू जानी कहाँ पे, ठीक है, इसने इंसर्ट कहाँ पे होना है, ये क्या होना है, ठीक है। और इसी के साथ हमने ट्री के ट्रैवर्सल्स भी देखने हैं। मतलब आपके पास अगर पूरी की पूरी ट्री पड़ी हुई है तो उसको अगर आप ट्रैवर्स करते हैं तो 3 तरीकों से कर सकते हैं, जिस तरह एक एक्सप्रेशन हमने की थी, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर। तो ट्री के ट्रैवर्सल भी इन तीनों तरीकों से पॉसिबल है, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे की क्लासेस में फिर इंशाल्लाह करेंगे।